हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटेसी लवशिश 2.0 एंड मैं आपकी आशना बोल रही हूँ। कैसे हो आप सब। एंड हम देख रहे हैं कवि और मित्रा की लव स्टोरी में। पिछले पार्ट में हमने देखा था ये कवि को बहुत सारा डाउट आता है बट पूरा एक कंक्लूजन में नहीं मिलता है। हम हमेशा कुछ डाउट में होते हैं, हमें समझ नहीं आता है। तो यहाँ कवि को भी सेम सिचुएशन एंड इनका स्कूल जाने के बाद इनको एक न्यूज़ मिलता है कि इनका एग्ज़ाम 1 मंथ में आने वाला है, तो उसका भी प्रिपेयर करना है। बहुत सारा टेंशन होता है कवि और मित्रा और अंशु को, तो बहुत सारा टेंशन होता है। एंड मित्रा जब विन करती है ना, उसके लिए एक उसको ट्रॉफ़ी मिलता है, बहुत ही अच्छी स्कोर्स लेती है। देन उनके स्कूल में उसके लिए अलग से, मतलब उस टीम के लिए एंड वहाँ जो भी गेम्स पार्टिसिपेट किया, विन किया एंड रनर्स होते हैं, उनके सब के लिए एक सर्टिफिकेट देने के लिए वो एक इवेंट होता है। सो वहाँ सब लोग ऑर्गेनाइज होते हैं एंड वो आफ्टर लंच के बाद होता है। सुबह स्कूल रखते हैं, क्लास चलता है एंड इनकी क्लास के समय में अंशु बोलती है कि यार तुमने कितनी अच्छी खेली, मैं तो पूरा तुम्हारा वायरल कर दिया, वो तो पूरा। एंड मैं सबको बोल रही हूँ शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई क्लासमेट, मैं सबको बोल रही हूँ एंड आई एम रियली हैप्पी। सो अंशु ये जब बोलती है कवि को बहुत अच्छा लगता है, कवि बहुत खुश होती है। उसको एक एक बार भी मित्रा के बारे में सोचते तो उसको एक गूज़बम्स होता है, क्योंकि वो जिससे प्यार करती है वो एक बहुत ही एक एनर्जेटिक एंड एक गोल के साथ जा रही है। हाँ, उसकी ड्रीम के बारे में, उसकी एम के बारे में कवि को पता नहीं। मित्रा की कैरेक्टर एंड उसकी कोशिशें, उसको जो नहीं आता है दूसरे जगह से आके वो यहाँ कोशिश कर रही है, दैट्स वो बात है ना, वो कवि को इम्प्रेस करता है। यस, मैं बहुत बार बोलती हूँ स्टोरी में या पर्सनली भी, हम किसी को प्यार करते हैं तो वो उनको खुश रखने के लिए हमारा कोशिश ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम जब लाइफ से कोशिश करना ही छोड़ दें तो समझो हम कुछ नहीं हैं, बस फेड अप हो जाता है हमारे लाइफ, कुछ नहीं है ऐसे समझ के हम बैठ जाते हैं ना। हम इसके बाद हमें कुछ नहीं है, हमारा लाइफ कुछ नहीं है, बस जाने दो जैसे जा रहा है, ऐसे हम सोच लिया तो समझो भाई हम जस्ट अ डेड बॉडी, हम कुछ नहीं है इस दुनिया में। बिकॉज़ ह्यूमंस कोशिश करने के लिए और उसमें एक्सपीरियंस करने के लिए और सक्सेस होने के लिए ही होते हैं, बट हम में बहुत लोग होते हैं, ठीक है एक टाइम होता है, रेस्ट ले लो, ठीक है एक माइंडसेट को ठीक करने के लिए एक रिफ़्रेशमेंट टाइम ले लो, बट हमेशा ना कोशिश करना। एक चीज़ ऐसा है, दूसरों को बोलना बस मेरा लाइफ ऐसा हो गया तुम्हारे वजह से, बट टाइम है ना, जो कोशिश करना है ना तुम्हें वो करो। अगर ना करेंगे तो सब कुछ हमारे हाथ में से निकल जाता है। तो बट यहाँ मित्रा की एक एक स्टेप्स, उसका एक एक कोशिश कवि को इम्प्रेस करता है और उसके पास खींचता है उसको। उसका ना उसके कलर, ना उसके पैसा, ना उसके स्टेटस उसको इम्प्रेस करता है, उसकी एक कैरेक्टर एंड कोशिश करना वो ही काफ़ी है कवि के लिए। आफ्टर लंच वो बहुत हैप्पी होती है, टाइम स्पेंड करती है। ठीक है उनका प्राइवेट मोमेंट नहीं होता है बट फिर भी कवि बहुत एंजॉय करती है। एंड इनका इवेंट होता है तो वहाँ स्टेज में प्रिंसिपल एंड और भी टीचर्स बैठे होते हैं एंड बताते हैं ये एक गेम्स होता है ना, क्रिकेट होता है, कबड्डी, सो एवरीथिंग। वो उस गेम्स में जो विन किया, रन, सबके लिए एक सर्टिफिकेट प्लस बहुत अच्छे खेलते हैं ना उनके लिए कुछ गिफ्ट भी देते हैं प्रिंसिपल। यहाँ आता है बास्केटबॉल की टीम को बुलाते हैं एंड स्पेशली जो हाईएस्ट स्कोर करते हैं, जो मैन ऑफ द मैच बोलते हैं ना, जैसे विमेन इन दिस सीरीज़, राइट। तो ऐसे मित्रा को एक नाम दिया जाता है। बहुत जोश होता है, अंशु और कवि तो चिल्लाते हैं, लाइक वो विजिल नहीं किया, बाकी सब तो चिल्लाते हैं, फ्रेंड्स को चीरअप करते हैं, बहुत अच्छा होता है। एंड मित्रा ये देखती है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसकी पुरानी चीज़ें याद आती है, किम शूशा, वो गेम एंड उसकी दुनिया, ये सारी चीज़ को रिमेंबर करती है, रिक्रिएट करती है उसके माइंड में। बट इनके मम्मा यहाँ नहीं होते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि ऐसे इवेंट होने वाला है, तो इनके मम्मा सब नहीं आते हैं
एंड ये जस्ट एक छोटा सा इवेंट होता है, तो उनको सर्टिफिकेट देते हैं एंड बोलते हैं कि शी इज़ न्यू बट इसका जोश एंड इसका गेम का परफॉर्मेंस इज़ एक्सेलेंट, ऐसे बोलते हैं। स्पोर्ट्स की टीचर होते हैं, उनको भी बुलाते हैं, उनको भी एक ट्रॉफ़ी जैसे देते हैं एक कंडक्ट करने के लिए एंड विन करने के लिए सब कुछ, एंड इनको स्नैक्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, खाते हैं। तो बात चलता है, अंशु बोलती है अरे मित्रा तुम तो लोगों को मुंह खुल गया तुम्हारे परफॉर्मेंस देख के एंड हमें ट्रीट चाहिए। दिस गेम तुमने खेला एंड उस दिन भी मैंने बोला हमें ट्रीट चाहिए, वी वांट ट्रीट ऐसे चिल्लाती है एंड कभी भी देखती यस इस टाइम तो बचोगी नहीं तुम, वी वांट ट्रीट ऐसे बोलती है। तो मित्रा क्या ट्रीट, चलो तो कैंटीन में जाएंगे कुछ लेके देती हूँ। तो कभी बोलती है नो ऐसे थोड़ी ना चलेगा, देखो अंशु। तो अंशु बोलती है अरे बाप रे ये तो कितनी चालू है, यहाँ से थोड़ा सा बजट करके इसने इसका ट्रीट का प्लान कर लिया। नो मित्रा हमें ट्रीट चाहिए, वो भी बहुत ही अच्छा, लाइक यहाँ नहीं, हमें आउटिंग जाके खाना पड़ेगा। क्या आउटिंग, क्या फिर से ट्रिप, ऐसे बोलती है मित्रा। तो अंशु बोलती है अरे बाबा इसको क्या ट्रिप में भी पड़ी है, तुम्हें फिर से ट्रिप जाना है क्या? नो मैं ये बोल रही कि कहीं बाहर आउटसाइड रेस्टोरेंट या कैफ़े पे जाके हमें ट्रीट दो, इट्स कॉल्ड ट्रीट। यहाँ कैंटीन में जो भी लेके दोगे वो ट्रीट नहीं है। तो कभी देखते यस यू आर राइट, हमें ट्रीट चाहिए, वो भी बहुत ही अच्छा, हमें जो पसंद है तुम सेलेक्ट करके दोगी, इस बार हम नहीं बोलोगे हमें क्या चाहिए। तो मित्रा देखती है यार इन लोगों ने तो मुझे फंसा देते हैं हमेशा, क्या करूं। वो बोलती है कि अच्छा ठीक है तो जगह तो तुम सेलेक्ट करो, मुझे पता नहीं यहाँ क्या यहाँ कहाँ मिलता है सब कुछ, तुम जगह सेलेक्ट कर दो दोनों मिलके, ऐसे बोलती है। तो अंशु और कवि देखते हैं चलो दोनों जाके बात करेंगे, ऐसे बोल के 2 मिनट के लिए जाते हैं दूर और एली को भी बुला लेते हैं एंड ये तीनों डिस्कस करते हैं, लाइक बहुत ही सीक्रेट बात करते हैं ना, वैसे तीनों भी बात करते हैं यहाँ ठीक रहेगा। अंशु बोलती है नो वो अच्छा नहीं है, मैंने खाया है वहाँ अच्छा नहीं है। तो दूसरा जगह बोलती है यहाँ मैं मेरे पापा के साथ गई थी और बहुत अच्छा फ्लेवर्स नया आया है, रेसिपीज़ नया किया है, डिशेस मेन्यू में ऐड किया है। तो एली बोलती है ना वो जगह मैंने भी गया है बट वो अच्छा नहीं है, वो बोलती है। देन अंशु बोलती है कि एक खाम ये रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, नया है एंड सारे के सारे नया एंड बहुत ही एक्सपेंसिव भी है, पता है बहुत टेस्टी भी है, ऐसे बोलती है। तो कभी बोलते हैं क्या उसकी सारा वॉलेट ख़त्म करने की प्लान में हो गया, तो हम ट्रीट के लिए मांग रहे हैं ना, उसको पूरा पिटाने के लिए नहीं, उनके मम्मा के पास होके हम थोड़ा हमारे रेंज में देखेंगे, हम थोड़ा कम देखो ना, वैसे मतलब नॉर्मली जो अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे बोलती है कवि इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मित्रा के लिए जो सही है, मित्रा के लिए जो कंफर्ट है, सब कुछ सोचती है। तो कभी ऐसे बोलती है ना, तो अंशु अरे बाप रे वो भी अफोर्ड कर देगी बट ये नहीं छोड़ेगी मुझे लगता है। तो फाइनली ये कुछ जगह डिसाइड करते हैं, यहाँ जाएंगे यहाँ हम ट्रीट मांगेंगे, ऐसे बोलते हैं। तो ओके चलो ऐसे बोल के वो जाते हैं। मित्रा देख रही होती कि ये तीनों क्या इतनी बड़ी प्लान कर रहे हैं, ऐसी क्या प्लान करने वाले हैं एंड मुझे और परेशान करने वाले, मुझे पक्का पता है, ऐसे सोचती है। एंड फाइनली ये बोलते हैं कि इस जगह हमें ट्रीट चाहिए, एक हमने चूज़ कर लिया एक जगह एंड उसी जगह में हमें ट्रीट चाहिए, वहाँ ले जाओ हमें, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा क्या अभी जाना है क्या? तो कवि बोलती है अभी नहीं, कल जाएंगे, कोई बात नहीं, अभी तो नहीं होगा, मैंने परमिशन भी नहीं मांगा, मम्मा से बोलना है, उनको समझाना है, तो कल ओके ऐसे बोलती है। तो अंशु तो अरे ट्रीट कब तो देना पड़ेगा ना, आज या कल, आज ही रख लेंगे, कोई बात नहीं। एली बोलती है अरे नहीं मुझे जाना है, कहीं बाहर जाना है मेरे पेरेंट्स के साथ, तो मैं नहीं आ सकती, सो कल इज़ परफेक्ट, टुमारो इज़ बेटर, ऐसे बोलती है। तो अंशु अरे मेरा क्रेविंग्स बढ़ा दिया आप लोगों ने बट खाने नहीं दे रहे हो, क्या है हमेशा ऐसे ही परेशान करते हो, क्या मित्रा हम क्या प्री ट्रीट कुछ दे सकती हो आज, ऐसे बोलती है। क्या प्री ट्रीट, ये क्या होता है? जैसे प्री वेडिंग, जैसे वेडिंग के बिफोर प्री वेडिंग होता है ना, जैसे ट्रीट के बिफोर कुछ ट्रीट छोटा सा दे दो। तो कभी देखती है घूरती है, तुम्हें खाने के लिए तुम्हें प्री ट्रीट चाहिए, ये क्या नया चीज़ ले आ रहे हो? मित्रा ये सब कुछ नहीं, कल ट्रीट है, ओके इट्स बेस्ट। अंशु तुम्हें चाहिए तो आओ कैंटीन में लॉलीपॉप दिला दूँगी, खा के बैठना, ऐसे बोलती है। तो अंशु वो छोटा हो जाता है उसकी बहुत,
वो बोलती है नहीं चाहिए, मैं कल ही खा लूँगी, आज से भूखी रहूँगी। ऐसे बोलती है। अरे वो डिनर थोड़ी ना खिला रही, ट्रीट, जस्ट स्नैक्स पार्टी, ओके, उतना बड़ा नहीं। तो अंशु देखती है यार वो खर्च कर रही है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों इंटरफेयर कर रही हो। तो कवि के दिल में होता है यार वो मेरी है, उसको परेशान ना करो प्लीज़, उसका बेचारी, उसके पास पॉकेट मनी होगा ये भी पता नहीं, उसको मम्मा के पास जाके बोलना पड़ेगा, ये उसके माइंड में होता है। वो बोलती है कि नो ऐसे कुछ नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बस बोल रही हूँ हम भी ट्रीट देंगे ना कुछ तो हमारे लेवल पे देना चाहिए ना, क्या EMI में लेके वो ट्रीट रखेगी, दिस इज़ नॉट फेयर। अंशु ऐसे बोलती है। दैन ये अच्छा है EMI में ट्रीट, वाओ। ऐसे तो इन तीनों के बाद चलता है। एंड मित्रा सोच रही होती कि ठीक है अब मम्मा से बात करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा ये सब चल रहा है एंड परमिशन लेना है, ठीक है। वो उसको उतना पता है, उनके मम्मा मान लेंगे, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट सब देखते हैं लेके, वाओ मैंने दिस सीरीज़ ऐसे वाला तो बहुत अच्छा लगता है, एक एंकरेजमेंट मिलता है उसमें। एंड वो वहाँ से निकलते हैं, वैन में निकलते हैं। एंड अंशु तो बक 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 कुछ भी बात करते रहती है। एंड इधर हमारी मित्रा और कवि का अलग सा चल रहा होता है। मित्रा बोलती है थैंक्स फॉर दी मैगी येस्टरडे, मैंने बहुत मज़ा किया, हाँ मुझे अच्छा लगा, ऐसे बोलती है। एंड कवि अच्छा तुम्हें अच्छा लगा क्या, रोज़ खिलाऊँ मैं तुम्हें, ऐसे बोलती है, जैसे खिलाया। एंड मित्रा बोलती है नो कल काफ़ी है, दैट्स इनफ, बट तुम्हारा एफ़र्ट्स है ना वो मुझे अच्छा लगा, मेरे लिए बना के खिलाया, दैट्स रियली ग्रेट, ऐसे बोलती है। एंड कभी बोलती है ओके। तो इनकी बात चलता है तो कहीं ना कहीं बस है ना रुकता है ट्रैफिक पे, तो देखती है जो भीख मांगने वाले होते हैं, हाथ मांगते हैं, मतलब पैसे मांगते हैं हाथ आगे बढ़ा के। तो मित्रा देखती है, उसको अच्छा नहीं लगता है, बहुत सैड लगता है, तो वो पैसे देने के लिए जाती है विंडो साइड से। तो कभी मना करती है, क्यों दे रहे हो पैसे, क्या तुम क्या मिलियनर हो, तुम क्यों दे रही हो उनको, ऐसे बोलती है। तो मित्रा अरे दिस इज़ काइंडनेस, क्या है उनको पैसे देने में क्या प्रॉब्लम है, अब वो उनका कपड़े देखो, उनके लिए उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, आई थिंक देखो। तो कभी मुझे दिख रहा है, मैं अंधी नहीं हूँ, बट दिस मुझे नहीं लगता है सब। देखो वो ठीक है, उनका एज देखो 35-40 है, खुद पैर में खड़ सकते हो तो कमा भी नहीं सकते हैं क्या, तुम क्यों दे रहे हो इसमें, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मेरे पापा देते हैं बट मेरे मम्मा मना करते हैं, डांटते हैं, ओके ऐसे मत करो, ये लोग ऐसे ही होते हैं। ठीक है प्रॉब्लम है, भीख मांगने के लिए हिम्मत है तो कमाने के लिए नहीं है, जॉब क्यों नहीं करते हैं, कुछ भी अपने लेवल में करना चाहिए ना, ऐसे भी क्या भीख मांगने से अच्छा है कुछ काम कर लो। तो वो बोलती है कि यहाँ से जाओ आप कहीं और ले लो, हम नहीं देंगे, ऐसे वो मतलब बहुत इरिटेटेड से बात करती है, गुस्से से, उसको अच्छा नहीं लगता है ये बात, ये चीज़ें। एंड मित्रा नोट करती है ये काइंडनेस है बट ये क्यों मना कर रही है, तो डिफ्रेंशिएट समझ पा रही है कि पर्सन अच्छा है बट फिर भी वो मेहनत नहीं कर रहा है, उसके हाथ पैर ठीक है बट वो मेहनत नहीं कर रहा है। तो यहाँ हम कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसका रीज़न है, उसका प्रॉब्लम है, नो हम हमारे लेवल पे हम सब कुछ कर रहे हैं तो उनको भी करना चाहिए। तो कवि का ये बात उसको इंस्पायर करता है। एंड ये जाते हैं, इनकी स्टॉप आ जाता है, निकलते हैं। तो कवि बोलती है कुछ आज मिलने की चांसेस है क्या, ऐसे बोलती है, मिलने की मतलब घर में, नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे नहीं लगता मम्मा भेजेंगे। तो कभी बोलती है ओके मम्मा नहीं भेजेंगे, ठीक है मैं आ जाऊँ, ऐसे पूछती है। तो मित्रा के माइंड में आता है जिक्सन है घर में, प्रॉब्लम होगी, उस दिन तो मैंने कुछ कर लिया, ये तो देख लेगी, आज डाउट आएगा। तो मित्रा मना करती है, नहीं एक्चुअली आज थोड़ा सफाई चलेगा, घर में काम है, तुम आओगे तो एलर्जी हो जाएगा तुम्हें, सो ऐसे बोलती है। तो बोलती है सुपर, मैं आके थोड़ा हेल्प कर दूँगी तुम्हारे रूम क्लीन करने में, वो विंडो से मैं क्लीन कर दूँगी, तुम्हें बहुत आराम मिलेगा सुबह में मुझे देखने में, ऐसे बोलती है। एंड मित्रा वो बोलती है कि अरे तुम क्यों करोगे, मैं ठीक हूँ, मेरे मम्मा करेंगे, उतना कुछ नहीं, बस थोड़ा सा लाइट सा करेंगे, एंड तुम आओगे तो भी हम थोड़ी ना तुम्हें काम करने देंगे, नो ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ। तो बोलती है अरे इट्स ओके, मैं मेरे घर में
ठीक से नहीं करती हूँ, इसी बहाने तुम्हारे घर में तो कर लूँगी, चलो मैं आ जाऊँगी इवनिंग, ऐसे बोलती है। तो मित्रा अरे नहीं नहीं, तुम आओगे तो मैं नहीं करने देंगे, मान लो प्लीज़, ऐसे बोलती है। मित्रा कभी मानती ही नहीं है, उसको लगता है कि नहीं मैं आऊँगी तो मैं हेल्प करूँगी या तुम्हारे साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहती है बस उसके साथ। तो मित्रा क्या करती है, अच्छा चलो मैं कॉल करती हूँ तुम्हें, ओके कॉल करने के बाद आओ, अब मैं घर में सब बात करके बाद में कॉल करती हूँ। तो कवि बोलती है क्या बात करोगी, क्या कवि आ रही है तो सफाई पोस्टपोन कर लेंगे? नो बेटा ऐसा नहीं होता है, कल तुम्हें ट्रीट देना है, उसके लिए भी तो मस्का लगाना है, तो मेरा मम्मा से आज क्लीन कर लो, कल ट्रीट दे दो, ओके मैं आ जाऊँगी, हेल्प करूँगी तो उनको भी अच्छा लगेगा, ओके चलो ठीक है तुम कॉल करो, बट तुम नहीं कॉल करोगे ना तभी मैं आ जाऊँगी, ऐसे बोल के वो बाय बोल के निकलती है, लाइक स्माइल करके। एंड वो क्या बोलते हैं, खुराफाती स्माइल होता है। एंड मित्रा देखती है क्या मुसीबत है, कभी स्कूल में कभी उसको एक हैप्पीनेस पूरी तरह नहीं मिलता है। जिसे हम प्यार करते हैं ना, उनको एक फ्रीली हम प्यार करने की मौका ही नहीं मिल रहा है। ऐसे समझो उनको प्यार कर रहे हैं तो छुप छुप के कर रहे हैं या हम छुपा के कर रहे हैं चीज़ों को, वो 100% हमें सेटिस्फाई नहीं करता है, कभी ना कभी तो वो गिल्टी हो जाता है। यहाँ ऑलरेडी मित्रा गिल्टी में फेस कर रही है, गिल्टी में है वो कि हम छुपा रहे हैं, मैं कौन हूँ उसको पता नहीं, सब कुछ वो छुपा रही है, जब पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या रहेगा, ये सब चीज़ में वो स्ट्रेस होती है काफ़ी ज़्यादा। उसका स्ट्रेस कुछ कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो वो समझ पाती है। बट यहाँ अब क्या करें, मित्रा सोचती कि कभी आएगी तो मैं कैसे संभालूँ, जिक्सन है उसको मुंह बंद रखना है, बट उसको ह्यूमन वॉइस में ही बात करना है। बट ये बहुत शार्प है, समझ जाती है, ये फाइंड आउट कर लेगी, डाउट आएगा तो क्या करेंगे, ऐसे ही सोचे जाती है। देन वो घर में जाती है तो लाइक हमारा फेस ही दिखा देता है हम कुछ परेशान हैं, हमारा थॉट्स कहीं और है, तो सीधा जाती है, बैग कहीं जो हमेशा रखते हैं वहाँ रखती है। देन वो उनके दोनों मम्मा देखते हैं, एक हाय नहीं, हेलो नहीं, कैसे हो नहीं, बातचीत नहीं, सीधा जा रहे हैं अपने रूम पे। तो तारा पूछती है मित्रा क्या हुआ, ऐसे पूछती है। तो मित्रा देखती है हाँ मम्मा बोलिए क्या क्या हुआ। तो मिशा देखती है तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या, ख्याल कहाँ है, ध्यान कहीं और है क्या। तो मित्रा रिएक्शन चेंज करती है, नहीं मम्मा ऐसा कुछ नहीं, मैं बस वो सोच रही थी स्कूल में मुझे सर्टिफिकेट दिया था, वही सोच रही थी। क्या सर्टिफिकेट, वो तो ट्रॉफ़ी मिल गया ना तुम्हें, तो ये क्या। तो बताती है मम्मा ये इंकरेजमेंट के लिए फिर से एक दिया है, बताए थे। एंड वो सर्टिफिकेट बताती है उनको, दोनों मम्मा देखते हैं वाओ कहीं भी हो मेरी बेटी बहुत स्पेशल है, वहाँ भी स्पोर्ट में विन करती है, यहाँ भी। ऐसे तारा बोलती है यस मम्मा हमेशा अपने बच्चों के लेके बहुत हैप्पी होते हैं। तो मित्रा स्माइल करती है। देन मिशा पूछती है तो ये हैप्पी का बात है ना, हैप्पीनेस होना चाहिए ना तुम्हारे फेस में, तो कन्फ्यूजन क्यों है, क्या चल रहा है बताओ। तो तारा बोलती है अरे रहने दो उसको, पहले चेंज करने दो, जाओ मित्रा तुम चेंज करके आओ, तुम्हें कुछ स्नैक्स ले आती हूँ, ओके ऐसे बोलते हैं। मित्रा ओके मम्मा मैं जा रही हूँ, ऐसे बोल के वो जाती है, रिफ्रेश होती है। तब तक इन दोनों का बात चलता है किचन में। मिशा हेल्प कर रही होती है तारा को, ये क्या हो गया इसको, ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, ऐसे पूछती है। तारा बोलती है कि अरे वो टीनेजर है, पता नहीं स्कूल में कुछ हुआ होगा बातचीत, वही सोच रही होगी, एवरीथिंग भी वो क्या शेयर नहीं कर सकती है हमें, आई थिंक उसका एज भी ऐसा है ना, ऐसे बोलती है। आज तो मिशा को तारा लेक्चर दे रही होती है, समझा रही होती है। एंड मिशा बोलती है कोई बहुत ही अच्छा साइकोलॉजिस्ट बन रहा है, मुझसे भी बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन रहा है, ऐसे बोलती है। एंड तारा स्माइल करती है, हाँ इतने साल तो साथ रह गए, आदत हो गई आपका, तो समझ आ रहा है मुझे आपकी एक एक चीज़ें, आप कैसे पेशेंट को हैंडल करते हो, मैं तो देख रही हूँ सब कुछ। तो मिशा स्माइल करती है तो डॉक्टर कर लो तुम भी, 2 क्लिनिक खुलवा देंगे हम। एंड तारा बोलती है हाँ यहाँ एक ही काफ़ी है, दोनों संभालेंगे कोई बात नहीं। तो ऐसे बात चलता है। तो
पीछे से आवाज़ आता है मित्रा की, मम्मा मैं आ गई ऐसे बोलती है। तो ये जाते हैं, स्नैक्स ले जाते हैं उसको, कुछ कोल्ड ड्रिंक एंड उसके लिए स्नैक्स देते हैं। ये भी बैठ के खाते हैं, बात करते हैं। तो मित्रा को मित्रा के माइंड में कुछ है ना, वो निकालने के लिए मिशा सोचती है। मिशा छोड़ती नहीं है इस बार, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ तो इसके माइंड में परेशानी है। तो मिशा पूछती है कि दिन क्या हुआ स्कूल में, फ्रेंड्स सब देखी क्या, तुम्हारा सर्टिफिकेट कैसे लगा उनको, वो क्या बोले। तो मित्रा बोलती है मम्मा वो पूछो ये मत, ये अंशु तो बहुत परेशान करती है मुझे। वो इतना नाच रही थी, प्रिंसिपल साहब ही देख रहे थे कि ये सर्टिफिकेट ले लिया क्या, मतलब इसने जीता क्या। वैसे मेरे लिए बहुत खुश हो रही थी। एंड वो मम्मा ये एक प्रॉब्लम ऐसे बोलती है। तो मिशा पूछती है क्या बेटा, क्या प्रॉब्लम। मम्मा एक्चुअली फ्रेंड्स 2-3 फ्रेंड्स मिलके, ये है ना कवि, अंशु और एली, सब मिलके ट्रीट मांग रहे हैं। मैंने विन कर लिया स्पोर्ट्स में, तो मुझे कल ट्रीट देने के लिए परेशान कर रहे हैं ऐसे बोलती है। तो दोनों स्माइल करते हैं। अच्छा यही तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या, इसके लिए तुम फील कर रहे हो बैठ के। ऐसे ही होता है, फ्रेंड्स तो परेशान करते हैं, इसीलिए तो फ्रेंड्स बोलते हैं ठीक है दे दो ट्रीट, इसमें क्या बात है, तुमने जीता है, उस खुशी मनाने के लिए पूछ रहे हैं, खुशियों को बांटो, कोई बात नहीं ऐसे बोलते हैं। तो मित्रा देखती है सच्ची मम्मा, आर यू श्योर मैं कल जाऊँ ट्रीट देने। तो वो बोलते हैं हाँ बेटा, कहाँ वैसे रेस्टोरेंट ले जा रहे हो क्या। तो बोलती है कि हाँ मम्मा इन्होंने कुछ जगह डिसाइड किया है, वहाँ जाके हम ट्रीट सेलिब्रेट करेंगे, मुझे बस आपसे बात करना था यही। तो बोलते हैं कि नो प्रॉब्लम बेटा, हम तो नया क्लिनिक भी ओपन कर रहे हैं, फिनेंशियली डोंट अबाउट एनीथिंग, जो है ऑलरेडी वही काफ़ी है, एंड डोंट वरी अबाउट ओके। तो मित्रा स्माइल करती है ओके मम्मा, ये एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, बट अनदर प्रॉब्लम जो कभी इवनिंग आएगी एंड वो देखेगी उसको कैसे संभाल, इसके दिमाग में जा रहा होता है। एंड वो बोलती है कि मम्मा वो कवि है ना, कवि कुछ ग्रुप स्टडीज़ करने के लिए इवनिंग आ रही है, घर में मैंने मना किया बट वो फिर भी वो परेशान कर रही है, बहुत ज़िद कर रही है मम्मा ऐसे बोलती है। ओके तो ठीक है बेटा बुला लो, क्या बात है, तुम क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हो सब चीज़ में। तो मित्रा बोलती है मम्मा मुझे डर लगता है, वो कहीं जिक्सन को देख के पता चल गया तो क्या करें। तो मिशा बोलती है अरे बेटा वो इतनी एडवांस है, वो जिक्सन को तो हम वॉइस चेंज कर सकते हैं, अभी तो रोबोट में बात कर रहा है, वॉइस ये है कि जब कवि आ जाएगी तब उसकी वॉइस चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं, वो क्या ज़्यादा उससे बात करेगी क्या, तुम उससे थोड़ा मिला दो, देन आप दोनों ग्रुप स्टडीज़ करो, उसको तुम ज़्यादा सोच रही हो आई थिंक ऐसे बोलते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है ना कवि कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ डिस्कशन होता है, फाइनली वो डिसाइड करती है कि ठीक है अगर वो बुलाएगी नहीं तो भी वो आ जाएगी, जब नहीं बुलाएंगी तो और डाउट आएगा। तो फाइनली वो कॉल करती है, बोलती है कि चलो इवनिंग आ जाओ, कुछ बुक्स ले आओ, मैंने मम्मा को बोला है कि ग्रुप स्टडीज़ कर रहे हैं। ओके तो कवि बोलती है अरे वाह मेरी मित्रा कितनी क्लेवर है ऐसे बोलती है। एंड वो वहाँ से आती है, वो रेडी होती है, बुक सब उठाती है, कुछ वो सच में प्लान करती है कि ग्रुप स्टडीज़ पढ़ने के लिए, कवि रियली प्लान करती है कि ग्रुप स्टडीज़ करने के लिए, तो वहाँ से निकलती है। सो ओके फ्रेंड्स, इसका कंटिन्यूएशन हम कल देखेंगे। आई विल ट्राई टू पोस्ट फ्रीक्वेंटली। हाँ समटाइम्स मेरा हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है, कभी दिमाग ठीक नहीं होता है, कभी कुछ टेंशन हो जाता है तो नहीं कर पाती हूँ। सो कीप सपोर्टिंग मी, एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। मैं बीच में गैप ले रही हूँ बट फिर भी आप मुझे सपोर्ट करें, थैंक यू सो मच। एंड मैं आपसे कल मिलती हूँ, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।